हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू XMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 18 अप्रैल 2023। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, आई ऑलवेज रिमाइंड यू कि डाउनलोड द BPDR, डाउनलोड द PDF so that you can revise it as and when you required it। शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज़ से, वो है इंडियन रेलवे का रेवेन्यू। तो देखो, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर जिसको FY23 बोलेंगे, जो FY23 ख़त्म हुआ अभी 31 मार्च में, उस पर रेलवे ने जो रेवेन्यू किया है दैट इज़ इक्वल टू 2.40 लाख करोड़, राइट। सो विच इज़ वेरी वेरी बिग अमाउंट। इसलिए ये बड़ा है और इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज़ नियरली 49,000 करोड़ मोर देन द प्रीवियस ईयर, रिफ्लेक्टिंग 25% ग्रोथ। तो देखो, ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ द लो बेस इफेक्ट, बिकॉज ये हम समझते हैं ना कि पिछले साल कोविड के वजह से ट्रेन कम चली तो रेलवे के रेवेन्यू में कम आया, तो उसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये नंबर तो परसेंटेज टर्म में इन्फ्लेटेड ही दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पिछले साल का भी देखोगे तो पिछले साल भी रेलवे के रेवेन्यू में ग्रोथ ही दिखा है, राइट। तो अगर हम इस 2.40 लाख करोड़ में देखें, फ्राइट रेवेन्यू जो है 1.6 लाख करोड़, पैसेंजर रेवेन्यू 61% बढ़ा है टू 63,300 करोड़। मतलब रेलवे का जो फ्राइट है वही है रेलवे के लिए जो पैसा लेके आता है, ठीक है। इंडियन रेलवे इज़ नाउ फुल्ली मीटिंग पेंशन एक्सपेंडिचर्स। जितने भी पेंशन्स हैं इंडियन रेलवे के, वो इंडियन रेलवे खुद ही मीट कर पा रही है, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो कितना है? 98.14%, रजिस्टर्ड वेल विद इन द रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो ये आपको ये नंबर याद करना होगा, 2.40 लाख करोड़, 1.62 लाख फ्रॉम दी फ्राइट एंड 63,000 करोड़ फ्रॉम दी पैसेंजर रेवेन्यू। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है रिलेटेड टू होलसेल प्राइस इंडेक्स, या जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। लेकिन इसको सब सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं बोलते, इसको हम सप्लाई साइड इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन है ये रिटेल, हमारे लिए इन्फ्लेशन नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का इन्फ्लेशन दिखाता है। तो देखो, इट फेल टू 1.34%, मतलब ये तो डिफ्लेशनरी वाली सिचुएशन आ गई है, बिकॉज 1.34% इज बिलो 2%, विच शोज डिफ्लेशन, राइट। तो उधर इन्फ्लेशन जो है, अभी तो जो CPI है उसका जो डेटा आया है वो तो क्लियरली दिख रहा है कि RBI के कंट्रोल बैंड से, जो टॉलरेंस बैंड है उससे नीचे है। लेकिन अगर WPI की बात करो तो ये तो उससे भी नीचे आ गया, मतलब जो लोअर लिमिट है 2% का, उससे भी नीचे आ गया 1.3%। सो दिस विल शो डिफ्लेशन। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल का प्राइस है वो घट गया है, जिसके वजह से जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है वो उसके प्राइस कम निकल के आ रहे हैं। जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें डिफ्लेशन देखने को मिल रहा है, पेपर में डिफ्लेशन है, मतलब डिफ्लेशन मतलब प्राइस कमता हुआ दिख रहा है, वुड्स में कमता हुआ दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्शन टेक्सटाइल पे है, फैट्स पे है। तो ये सारा रीज़न एडअप होके जो WPI है वो कितना हो गया, 1.34%। ये आपको याद करना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे ये सेम पीरियड में पिछले साल, तो वो 14.63% था। तो 14.63% से 1.34% आ गया है आज के दिन में। तो ये देख सकते हो पिछले मंथ से इस मंथ का कंपैरिजन, ठीक है। नहीं, CPI एंड WPI का कंपैरिजन, इट्स 1.34। ये आपको याद करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेटा कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अंडर में एक ऑफिस है DPIIT, और DPIIT के जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर में एक ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र। वहाँ से ये डेटा निकलता है। एक समय था जब RBI अपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए, मतलब जो भी रेपो रेट का डिसीजन है वो बेस्ड ऑन WPI करती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी RBI क्या टारगेट करती है? CPI। देखो, पिछले साल ये जो कम हुआ है ना, इसका वजह ये है कि RBI पिछले साल 250 BPS पॉइंट से रेपो रेट को कंटिन्यू बढ़ाते गई है। रेपो रेट जब ज़्यादा रहता है तो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज़्यादा रहता है। जब कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज़्यादा रहता है तो लोग बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं क्रिएट कर सकते, परचेसिंग पावर कम हो जाता है। तो इन दैट सेंस इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है, ठीक है। तो वही हम देख पा रहे हैं एविडेंट इस न्यूज़ से भी।
नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग दी 100 मीटिंग ड्यूरिंग दी G20 प्रेसिडेंसी। तो जब से इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी संभाला है तब से 100 मीटिंग इज़ डन, एंड दी 100th मीटिंग इज़ मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट, जिसको जनरल VK सिंह, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी जनरल है और स्टेट मिनिस्टर, तो वो उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे, ये आपको ध्यान में देना है। इसको वाराणसी शहर में इनॉग्रेट किया गया है। तो ये जो मीटिंग है कहाँ होगा, वाराणसी में। G20 मीटिंग फॉर द एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट MSCS इन वाराणसी टुडे। ये क्या है, 100th मीटिंग है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में। वो है AIIA ऑर्गेनाइजर सृजना ए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फीमेल ऑन फीमेल इनफर्टिलिटी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए है बिकॉज फीमेल जो इनफर्टिलिटी है, अगर आप WHO का डेटा देखोगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तो 37% ऑफ द इनफर्टाइल कपल फीमेल इनफर्टिलिटी वॉज द कॉज। जो 37% इनफर्टाइल कपल है, मतलब जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, उसमें से रीज़न जो है फीमेल इनफर्टिलिटी ही ज़्यादा है। इन इंडिया द केसेस ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी आर राइजिंग एंड अफेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑफ द कपल। ठीक है, ये आपको ध्यान में देना होगा ये डेटा। तो इसीलिए सृजना इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में एक इंस्टीट्यूट है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में। वो है रिलेटेड टू WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, जब 2-3 कंट्री के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट होता है तो उस पर क्या होता है, उस पर वो कंट्रीज़ WTO में जाती हैं, एंड WTO में जाके वो डिस्कस करती हैं कि कौन सही है कौन गलत है। एक ट्रीटी के अनुसार जो 1994 में साइन किया गया था, एंड इंडिया ने भी साइन किया है उस ट्रीटी को। उस ट्रीटी में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे टैरिफ नहीं लगा पाएंगे, लेकिन कई सालों से इंडिया अपने यूनियन बजट में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के इंपोर्ट पे टैरिफ लगाता जा रहा है, बिकॉज जो चीप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको, उनके इंपोर्ट को कर्ब करके उनके ही जैसा क्वालिटी प्रोडक्ट होम ग्रोन करना थ्रू PLI स्कीम। तो अब देखो, ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए अभी हो गया है बिकॉज ऑफ दिस स्मार्टफोन। अभी आपको पता होगा कि एप्पल का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो चाइना से उठ के कहाँ आ गया, इंडिया आ गया है। सो अब इनको प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इनको ये है कि इतना बड़ा प्रोडक्शन यूनिट इंडिया में तो आ गया, इंडिया ने क्या ऑफ़र किया, PLI। तो अब इंडिया ने तो बहुत सारे चाइनीज़ जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स है या चाइनीज़ गुड्स है उसके ऊपर में क्या लगा के रखा है, टैरिफ। तो चाइना, यूरोप, जापान, इनका कहना ये है कि इंडिया ने ब्रीच किया 1994 का एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। लेकिन इंडिया ये कह रही है कि इंडिया ने 2 रीज़न दिया। एक तो ये रीज़न दिया कि 1994 में स्मार्टफोन था ही नहीं, तो ये ट्रीटी में जब स्मार्टफोन था ही नहीं तो उस वो चीज़ तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही है, तो लॉजिकली देखा जाए तो वो सही भी है। एंड दूसरा फंक्शन ये है कि जो WTO का पैनल था उसमें कोई जज है ही नहीं, तो वो डिसफंक्शनल बोल दिया गया है इंडिया की तरफ से, तो इंडिया इसको अपीलेट करने वाली है। एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो इमीडिएट इफेक्ट, लेकिन हाँ, अपील करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो देखने वाला होगा कि उसमें क्या होता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में। वो है एप्पल सेंटर। तो देखो, एप्पल इंडिया का सबसे पहला स्टोर, मतलब एप्पल का खुद का स्टोर सबसे पहला कहाँ पे खुला है, जियो सेंटर मुंबई में खुला है। ये बहुत ही कम शहरों पे है, मतलब ओनली कंट्री लाइक US, UK, चाइना, सिंगापुर, जहाँ पे आईफोन मेकर मतलब एप्पल का खुद का रिटेल स्टोर है। तो जो एप्पल के CEO है टिम कुक, वो है मुंबई में, एंड वो इस स्टोर के ओपनिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज़। चलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में। वो है पेंशन। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है जो था, जिसको यूनियन गवर्नमेंट ने कैंसिल करके न्यू पेंशन स्कीम लेके आए। अब ये ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर कर दिया गया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 इन हिमाचल प्रदेश, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको ध्यान में देना होगा, हिमाचल प्रदेश याद करना होगा, डेट भी याद करना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं, विच वुड बी द लास्ट न्यूज़ फॉर द डे। वो है जो फॉर्मर जर्मन चांसलर हैं एंजेला मार्कल, ठीक है, इनको क्या मिला है, इनको हाईएस्ट जर्मनी का जो ऑनर है वो मिला है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऑलमोस्ट 16 साल मतलब एकदम देश के सबसे सर्वोच्च पद पे ये बैठी थी। तो ये आपको याद करना होगा. विद दिस वी आर डन फॉर द डे. लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग वंस अगेन. टिल देन अनफोल्ड योर पोटेंशियल. ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग इन, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.